एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंकुशा पाटिल और आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है बिकॉज फाइनली इंतजार खत्म होता है क्योंकि कैट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज लाइव। दैट मींस नाउ यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ फॉर कैट 2023। और आज के वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूँ आराम से कि किस तरीके से आप अपना कैट 2023 का फॉर्म फिल कर सकते हैं विदाउट any mistake. But before we dive deep into this video, आपको मैं 2 स्लाइड दिखाने वाली हूँ। उन 2 स्लाइड्स को आप आराम से पढ़िए। इनफैक्ट उसके लिए आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड पढ़ने के बाद ही लेट्स गेट इनटू द वीडियो कि आप किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को फॉर कैट 2023। हाय एवरीवन, चलो जल्दी से चलते हैं और आपका कैट रजिस्ट्रेशन 2023 फॉर्म फिल करते हैं। मैं गई क्रोम पे मैंने सर्च किया कैट रजिस्ट्रेशन 2023। ठीक है, जैसे ही सर्च करूंगी, एंटर दबाऊंगी तो जो फर्स्ट रिजल्ट आएगा आपका कैट 2023 लिखा हुआ, बस उसी पे आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स मिल जाएगी और राइट साइड में न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर कैट 2023 का ऑप्शन, रजिस्टर पे क्लिक करिए। अभी ऐसे लोड हो रहा है, ऐसे लोड होने के बाद फिर ये पॉपअप आएगा। इसको आप रीड कर लो, ये वर्जन्स दिए हुए हैं कि ये वर्जन्स एंड अबव से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उस पर मैंने क्लोज पे क्लिक किया। अगेन देयर इज अ पॉपअप जो आप देख सकते हो और फिर मैंने उसे पढ़ के क्लोज कर दिया। नाउ देयर आर सम नोट्स, आप उसको ध्यान से पढ़ो एंड दिस इज़ अ वेरी स्मॉल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। बहुत ही बेसिक डिटेल्स इसमें पूछी गई है, उन सबको मैंने फिल की और उसके बाद फिर यहाँ जनरेट OTP पे क्लिक कर दिया। अभी जैसे इस पर क्लिक करूँगी तो ये एक विंडो खुलेगा कैप्चा ऑथेंटिकेशन का। कैप्चा डाला, ओके दबाया। अभी 2 मेरे OTP पहुँचे हैं मेरे मोबाइल में और मेरे ईमेल पे। इन दोनों को मैंने एंटर किया और वैलिडेट OTP पे क्लिक कर दिया। जैसे ये मेरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं देख लूँगी एक बार क्या क्या मैंने डिटेल डाली हुई है एंड देन आई विल कम टू डिक्लेरेशन वाला पार्ट। वहाँ पे आई विल क्लिक ऑन आई अग्री, फर्स्ट रीड इट एंड देन क्लिक। और उसके बाद जो साइड में आपका कैप्चा है एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसा डाल दीजिए एंड देन थोड़ा सा और नीचे विंडो खुल जाएगा, उस सब पे वेरीफाई करके टिक कर दो एंड देन फाइनली क्लिक ऑन सबमिट बटन। अभी ऐसे ही कुछ क्रोम का फंक्शन आ रहा था कि भाई सेव कर ले पासवर्ड और सो XYZ, तो उसको मैंने क्लोज किया एंड देन अभी मिल गया है मेरे को कि ठीक है आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। फिर खुलेगी ये वाली विंडो। नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस, आइदर यू कैन लॉग आउट एंड कम बैक अगेन and go to the application form or you can directly go to the application form, but मैं अभी directly जा रही हूँ। मैंने go to application पे क्लिक किया, यह लोड हो रहा है आपका एप्लीकेशन फॉर्म एंड लुक हियर अगेन द सेम पॉपअप कि इस वर्जन के ऊपर आपका ब्राउज़र होना चाहिए। अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला आपका पर्सनल डिटेल है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बेसिक डिटेल पूछे, कैंडिडेट नेम एंड यू नो फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड सो ऑन। फिर उसके बाद अदर पर्सनल डिटेल पूछे, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, है ना, ये जो बेसिक चीज़ें जो आप और हमें सबको पता होता है वो सब आपको फिल कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप ये फिल कर देंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये ऐसे कम्युनिकेशन एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको एड्रेस लाइन 1 ही और अगर आप फिल करते हैं तो भी चलेगा, वो फिल करो। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आई विल रेकमेंड कि अपने मम्मी पापा या अपने भाई बहन का किसी का कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना, उसका रिलेशन आपके साथ जो है वो मेंशन कर देना। और फिर नीचे और फाइनली ऑप्शन आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। इस फॉर्म में 2 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, ये यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। फर्स्ट इज योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सेकेंड इज योर सिग्नेचर। यहाँ पे कुछ गाइडलाइन भी है, यू जस्ट हैव टू क्लिक हियर। फिर ये ऐसे डॉक खुल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि आपको मैक्सिमम फाइल साइज बताई गई है, फिर डायमेंशन क्या होना चाहिए फ़ोटो का वो बताया गया है। उस हिसाब से आप अपनी जो फोटोग्राफ है वो अरेंज कर लो एंड कीप इट विथ यू। और फिर डायरेक्टली व्हेन यू क्लिक हियर टू अपलोड, क्लिक ऑन दैट, ये ऐसे डायलॉग बॉक्स खुलेगा। फिर आप इस पर अपलोड कर दो, इस पर क्लिक करोगे देन यू जस्ट यू नो आई हैड इट सेव्ड इन माई PC, तो मैंने पासपोर्ट बस टाइप किया तो मेरा वो आ गया इमेज। मैंने साइज़ भी एक बार फिर भी चेक कर लिया तो मेरा KB में था, तो नाउ आई नो दैट इट इज़ लेस देन 1 MB। फिर मैंने उसे अपलोड कर दिया एंड इट गॉट सक्सेसफुली अपलोडेड। सेम प्रोसेस आई विल अप्लाई फॉर सिग्नेचर का अपलोड करते टाइम। ठीक है, वो अपलोड हो गया एंड देन फाइनली आई विल नाउ क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है,
अभी जैसे ही मैंने ये किया तो मुझे ये ऑप्शन आया कि प्लीज़ व्यू द फोटोग्राफ दैट यू हैव अपलोडेड, तो फिर व्यू कर लिया मैंने उसको कि ठीक है सही फ़ोटो हुई है एकदम अपलोड। फिर वापस सेम चीज़ मैंने अपने सिग्नेचर के लिए भी कर लिया, ये भी कर लीजिए फिर आप। उसके बाद फाइनली नाउ क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। अभी वो डेटा जो है जो आपने फिल किया था वो सेव हो चुका है एंड वी हैव कम टू द नेक्स्ट विंडो ऑफ एकेडमिक्स। अब एकेडमिक्स में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड ऑल द नोट्स दैट आर गिवन। जो छोटे छोटे रेड में नोट दिए हुए हैं वो सारे आप अच्छे से पढ़ेंगे और उसके हिसाब से ही अपने एग्रीगेट मार्क्स या परसेंटेज डालेंगे, बिकॉज एक बार ये इन्फो आपने डाल दिया यू विल नॉट बी एबल टू चेंज दैट। ठीक है, पहले 10th की इन्फो फिर आपकी 12th की इन्फो। मैं रेकमेंड करूँगी कि आपकी 10th और 12th की मार्कशीट बिल्कुल हैंडी रखो और साथ में रखे हुए देख के फिल करते जाओ। आपके बैचलर डिग्री में थोड़ा सा बस ट्विस्ट है, जैसे ही आप यहाँ पे येस नो क्लिक करोगे ना तो फिर आपका बड़ा सा डायलॉग बॉक्स नीचे और ओपन होगा विच यू विल सी। अभी देखो यहाँ पे हैव यू कंप्लीटेड बैचलर्स डिग्री, मैंने जैसे ही येस किया इतना बड़ा डायलॉग बॉक्स आ गया है। अभी इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे बहुत ही माइंडफुली डालेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में, है ना। हो सकता है आपके कॉलेज का नाम ऑलरेडी यहाँ पे ना हो, इट इज़ फाइन, आप अपने कॉलेज का नाम अलग से डाल सकते हैं। आपका क्या बोलते हैं डिसिप्लिन कौन सा था, अगर आपने BCom किया है तो अकाउंटिंग लिख सकते हैं आप। तो आपको बहुत ही माइंडफुली इस पूरे के पूरे फॉर्म को अच्छे से फिल करना है। ठीक है, आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। डोंट बी इन हरी when you are filling this form and सब फिल करने के बाद you have to click on save and next। अब ये डेटा वापस से सेव हो चुका है, हम अपने फॉर्म के 3rd विंडो पे आ चुके हैं विच इज़ अबाउट द वर्क एक्सपीरियंस। इसमें सबसे पहले अगर सच में आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो ये जो नोट्स लिखे हैं अगेन दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। एज ऑफ जुलाई 31st 2023 जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस है उतना आप उसकी पूरी डिटेल मेंशन करेंगे। सिर्फ और सिर्फ फुल टाइम एक्सपीरियंस ही कंसिडर होने वाला है। तो अगर आपने कभी पार्ट टाइम किया है या कोई इंटर्नशिप की है तो ये सब आपको यहाँ पे मेंशन नहीं करना है। ऑल्सो इट इज़ मेंशन दैट प्लीज़ एंटर द एग्जैक्ट डेट यू स्टार्टेड वर्किंग एंड यू स्टॉप्ड वर्किंग। तो जितनी भी डिटेल्स यहाँ पे आप डालेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट होनी चाहिए। सो बी वेरी वेरी माइंडफुल वाइल फिलिंग दिस इन्फॉर्मेशन बिकॉज इट कैन नॉट बी चेंज्ड वंस यू सबमिट दिस फॉर्म। वंस दिस इज़ डन, हम ऐसे सब फॉर्म में अभी फिल कर रही हूँ कि आई डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, तो डायरेक्टली मैंने क्लिक कर दिया सेव एंड नेक्स्ट पे। एंड नाउ वी हैव कम टू द 4th विंडो विच इज़ द प्रोग्राम्स विंडो। अभी कैसा होता है सिर्फ एक फॉर्म फिल करना, मतलब कौन सा कैट 2023 एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से आप मोस्ट ऑफ द IIMs में एलिजिबल हो जाते हो। मतलब अब आपको अलग से कोई फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। देर आर ओनली हार्डली फ्यू IIMs लाइक IIM रोहतक जो अलग से फॉर्म रिलीज़ करता है टू गेट कॉल्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉलेज। ठीक है, तो अब बिल्कुल बिना कोई दिमाग लगाए जो सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है उसके ऊपर टिक कर दो, सारे के सारे प्रोग्राम टिक हो जाएंगे। अगर आपको अनटिक करना है कोई प्रोग्राम तो वो आप कर सकते हो, बट अगर नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट साइड में आपको इंटरव्यू सिटी पूछी गई है, तो अगेन आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको वो सिटी फिल करनी है, बट मतलब नियर बाय सिटी अगर आप फिल करते हो तो इट इज़ बेटर। और इफ़ यू वांट टू गो विजिट दैट कॉलेज तो यू कैन सिलेक्ट दैट कॉलेज सिटी एज वेल। अभी फटाफट हम स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे एंड देन वी विल फाइनली क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। नाउ वी हैव कम अप टू द 5th विंडो ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द टेस्ट सेंटर्स। 6 सेंटर्स हम चूज़ कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, हमें चूज़ करना है। आई बिलोंग फ्रॉम भोपाल, तो मैंने मध्य प्रदेश के आसपास की सिटी डाल दी भोपाल के अलावा। यू कैन डू दैट और you can have your own preferences or choices as well. अब ये करने के बाद we'll click on save and next and move to the next window and the final window which is your payment window. यहाँ पे आपको application form की fee मिल जाएगी, फिर payment mode दिख जाएगा कि SBI ePay यूज़ हो रहा है और नीचे drag down करोगे तो आपको ऐसे declaration भी मिल जाएगा। इस declaration को अच्छे से पढ़ लो एंड टिक कर सकते हो, बट उसके पहले यू हैव टू प्रिव्यू पूरा का पूरा फॉर्म विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट कोई अगर गलती हुई है कुछ हुआ है तो यू कैन गो बैक एंड मेक द करेक्शन एंड कम बैक। राइट, डिक्लेरेशन पे हम क्लिक कर देंगे, साइड में कैप्चा है उसको एग्जैक्टली वैसा का वैसा लिख के सबमिट पे क्लिक कर देंगे एंड देन नाउ वी हैव कम टू द पेमेंट डिटेल का विंडो। अलग अलग पेमेंट मेथड्स है, हमें जो भी फीजिबल लगता है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आई डेफिनेटली रेकमेंड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, वो ज़्यादा फीजिबल है एंड पेमेंट सक्सेसफुली हो जाती है। Alright, with this we come to the end of this video. I hope
this video was really helpful for you, and if it was, so you know what to do. Hit the like button, subscribe to the channel and comment down below about how did you find it helpful. और अगर आपकी कोई फ्रेंड है जो कैट का प्रेपरेशन कर रहे हैं, रजिस्टर करने वाले, तो उनको टैग करो, उनके साथ वीडियो शेयर करो. And yeah, thank you very much. Have a good day and all the very best for CAT 2023. Bye bye. नहीं है ये बातें वही, फिर इस मोड़ पर हम मिले हैं.